हेलो प्यारा दोस्तों, वेलकम टू चैनल फिजिक्स फटाफट। हमने जो टिप्स एंड ट्रिक्स से स्टार्ट की थी वो उसका फर्स्ट जो लेक्चर है बेटा वो आपने लास्ट देखा हुआ था। वहां पे हमने एक टिप्स और एक ट्रिक के बारे में बात कर ली थी। आज हम काइनेमेटिक्स के ऊपर ट्रिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम ट्रिक की बात करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सवाल आप देखोगे तो सवाल को देखते आपको पता चलेगा किस तरह का सवाल है, हम किस तरह से इसको सॉल्व करते थे और ट्रिक के अनुसार किस तरह से कम टाइम में इसका आंसर बनता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट जो सवाल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल जो है बेटा क्या है, फर्स्ट सवाल देखते हैं। तो सवाल में ये बोला गया है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज है बेटा t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। t इज इक्वल टू गिवन है बेटा क्या, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और आपको बोला गया है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, और आपको बताना है द रिटार्डेशन इज, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है बेटा वो है 2 अल्फा वी क्यूब। सेकेंड जो ऑप्शन है बेटा वो है 2 बीटा वी क्यूब। थर्ड जो ऑप्शन है वो है 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, और जो फोर्थ वन ऑप्शन है बेटा वो है 2 बीटा स्क्वायर वी क्यूब। ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, ये बेटा कौन सा सवाल है, फर्स्ट सवाल। अब देखना, सवाल तो हो गया। ठीक है, सवाल आपने देखा होगा, सवाल तो हो चुका है। अब हमारा जो तरीका है सवाल को डिस्कस करने का वो किस तरह से, तो मैं सबसे पहले आपको जनरल मेथड बोलूंगा कि जनरल मेथड से आप सवाल को सॉल्व करोगे तो किस तरह से करोगे, और बाद में हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो जनरल अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल किस तरह से किया जाता है सॉल्व। ठीक है, जनरल सवाल जो है, मतलब जनरल इसका अगर सॉल्यूशन मुझे देना है, एक्सप्लेनेशन देना है तो किस तरह से दिया जाएगा। तो मुझे पता है यार, क्या पता है कि जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू होती है बेटा dx बाई dt के बराबर, सबको पता है ये। तो यहाँ पे देखिए dx बाई dt ने t है, तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, इसकी अगर बात कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा dt बाई dx, यानी हम कहा से देखो x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा x टू द पावर 2 माइनस 1, ये सबको पता है, प्लस ये बीटा और x टू द पावर क्या जाएगा 1 माइनस 1। तो यानी फाइनलाइज करते हुए आप लिखोगे तो 2 अल्फा x प्लस, ये तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ बीटा। ये मिल जाएगा बेटा मुझे, ये क्या है, ये है dt बाई dx। ठीक है, तो मुझे पता है ये v इज इक्वल टू किसके बराबर, मुझे पता है ये जो v है ये किसके बराबर है, v इज इक्वल टू dx बाई dt के बराबर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, देखो ये आ जाएगा बेटा क्या, सो dx बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ रहा है बेटा 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये आ रहा है, और ये dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू, क्या लिखोगे v को, बताओ जरा, v तो 1 ही है, 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा, यानी इसको लिखूंगा 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी। अब मुझे क्या निकालना था, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो एक तो होता है बेटा dv बाई dt। ठीक है, एक क्या होता है dv बाई dt, उसके बाद ये होता है बेटा d2x अपॉन ये dt स्क्वायर वाला, उसके बाद क्या आता है बेटा v dv बाई dx वाला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हम एक्सेलरेशन के लिए जनरली यूज करते हैं। आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है बेटा ये। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर बात करेंगे तो टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं, x है, तो मुझे क्या करना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x का रिलेशन मिल रहा है, तो मुझे ये यूज करना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, यानी dv बाई dx अगर मैं लिखता हूं, ठीक है ना, dv बाई dx अगर लिखता हूं बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा d बाई dx। ठीक है ना, क्या आना है बेटा, ये d बाई dx। मुझे एक बात बताइए v कितना है आपके पास, तो ये है 2 अल्फा
एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। तो आप यहाँ पे चेन रूल लगाना है। कौन सा रूल? चेन रूल। तो चेन रूल लगाना है तो इसको x कंसिडर करते हुए लिखना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? देखो अगर इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं तो डिफरेंशिएशन देखिए, ये -1 आगे, ये हुआ 2 अल्फा x प्लस बीटा एज इट इज, ये पावर -1, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह से डिफरेंशिएशन आता होगा आपको। अब नीट देने जा रहे हो बेटा आप लोग, नीट जी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन मामूली चीज है, आना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये -1 आगे, ये क्या हुआ बेटा 2 अल्फा x प्लस बीटा, और ये -1 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटू 2 अल्फा, बेटा तो 0 हो जाना है, इंटू क्या होना है बेटा? ये 2 अल्फा। चलिए ये हो चुका है, तो यानी ये फाइनल करोगे तो क्या आ जाएगा? -2 अल्फा, ठीक है ना। ये हुआ बेटा 2 अल्फा x प्लस बीटा, और ये कितना हुआ देखो -2, कितना हुआ ये? -2। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझनी होगी। क्या चीज? देखो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये -2 यानी 1 बचता था, सही है तो है, हाँ बिल्कुल सही है, -1। फिर ये इधर गया -1, ये -2 अल्फा हुआ, और ये 2 अल्फा x प्लस बीटा, और पावर में कितना हुआ बेटा? ये -2। चलिए तो ये जो आया बेटा, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आया बेटा क्या? dv/dx। क्या आया बेटा? ये आपके पास dv/dx। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना था तो इसको इस तरह से लिखना होगा, v इंटू dv/dx। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे a के फॉर्म में अगर लिखता हूं a इज इक्वल टू v dv/dx, तो v क्या था? तो v था मेरे पास 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1, था कि नहीं? इंटू ये कितना था? -2 अल्फा, और ये 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर क्या है? -2। यानी ये वेलोसिटी है ना, ये v है ना मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है? -2 अल्फा, ये देखिए -1 और ये -2, यानी v टू द पावर कितनी? -3, सॉरी +3। v कितना बेटा? 3। तो यहाँ पे देखिए -2 अल्फा v3, ये आपका आंसर होगा। क्या बेटा? -2 अल्फा v3। तो कौन सा? देखिए माइनस नहीं यहाँ पे, क्योंकि बोला गया है रिटार्डेशन, सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखिए 2 बीटा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा v, यानी ऑप्शन ए जो है बेटा बिल्कुल सही होगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन ए जो है बेटा बिल्कुल सही हुआ। अब ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये जनरलाइज तरीका है, ठीक है। आप अगर देखो तो ये जनरलाइज तरीका है कि आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, और वो आंसर आएगा बेटा कौन सा? ऑप्शन ए। तो ये जनरलाइज तरीका है। अब बढ़िया बात क्या है कि इसके लिए हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। बढ़िया बात क्या है? इसके लिए हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है, बस थोड़ा दिमाग चलाना है, काम तमाम, ठीक है। देखिए बेटा ट्रिक क्या है। अब ये जनरलाइज तरीका तो आपको समझ में आया होगा, होप्स आपको ये बहुत बढ़िया, आप कर चुके हो यार ये सवाल, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो मैं यहां तक, बस ज्यादा जगह नहीं, इतना ही होना मुझे, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है? जब कभी आपके पास इस तरह से टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आता है, ठीक है, और आपको कभी रिटार्डेशन, अब हो सकता है एक्सेलरेशन पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है, वेलोसिटी तक भी बोला जा सकता है। अगर पूछा जाता है तो क्या करना है? एक्सेलरेशन अगर पूछा जाता है तो क्या करना है? सिंपल बात बता रहा हूं, अगर आपको एज मतलब टाइम एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन की बात अगर हम करें और आपको अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा? बोलो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार कर लिया डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू आएगी उसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? वो बताओ जरा। इसको एक और बार अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, इतना बचने वाला है ना बस भाई साहब, कितना? 2 अल्फा।
अब सिंपल सी बात है, आगे माइनस लगाना है और पीछे v क्यूब लिख देना है। कभी भी कर सकते हो, बिल्कुल कभी भी। कब? एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, अगर आपके पास गिवन होगा बेटा टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्सेलरेशन अगर करना है, मतलब देना है, एक्सेलरेशन पूछा जाता है, उसका आंसर अगर हमें देना है तो क्या करना है? सिंपल 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक मतलब जो गिवन है बेटा इक्वेशन, उसको एक बार, जो आएगा उसको और एक बार डिफरेंशिएट करो, आगे माइनस और पीछे v क्यूब लगा दो, आपका फाइनल आंसर बन गया। तो ये आपका हुआ बेटा क्या? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है? तो देखो -2 अल्फा v क्यूब, -2 अल्फा v क्यूब, 2 स्टेप में आंसर। इतनी सारी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के सवाल में अगर आप टाइम लगाओगे बेटा तो देखो माता रानी का पाप लगेगा अब आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल सी ट्रिक बता दे रहा हूं बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, आपका आंसर बन जाना है। बात समझ में आ रही है? इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, आपको अगर एक्सेलरेशन बोला जाता है तो 2 बार खटाक से डिफरेंशिएट कर लो, आंसर बन जाना है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? आगे माइनस पीछे v क्यूब, ठीक है? चलिए एक और सवाल देखते हैं क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t आर रिलेटेड एज, बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t आर रिलेटेड एज t इज इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r बोला गया है, qx प्लस r, ठीक है? बोला है where p and q are constants, what is the relation between velocity and acceleration a? What is the relation between velocity and acceleration a? यानी हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगी बताना है। तो अभी तो यूज करना है यार, आप जानते हो बढ़िया से। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, खटाक से ट्रिक लगा देता हूँ। तो ट्रिक लगाने के लिए क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट कर लो, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे तो कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, 2px प्लस q, ये आना है ना भाई साहब। तो ये 2p, ठीक है, 2px प्लस q। हाँ, अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आया यहाँ पे? 2p, ठीक है? तो क्या बोला था? आगे माइनस पीछे v क्यूब लगा देना है। तो ये क्या मिल गया बेटा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन मिला है कि a इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब के बराबर, ठीक है? खत्म। अगर ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब जो हमारी ट्रेडिशनल वे है उससे करके देखते हैं इसको, उससे सॉल्व करके देखेंगे तो क्या है। देखो अगर उससे सॉल्व कर लोगे तो क्या लिखोगे? ये आ जाएगा बेटा dt बाई डी एक्स। सो dt बाई डी एक्स अगर कर लोगे तो यानी dt बाई डी एक्स करने पर देखिए कितना आएगा? ये आ जाएगा 2p x प्लस ये कितना आएगा बेटा? q के बराबर, ठीक है? और हम जानते हैं ये वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt के बराबर होती है। वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt के बराबर, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू, क्योंकि ये dx बाई dt है ना, तो dt बाई dx है, तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 2px प्लस q के बराबर, यानी v की वैल्यू यहाँ से आप बोलोगे तो ये आ जाएगी 2px प्लस q टू द पावर -1। तो ये v मिल गया। अब मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए यहाँ पे मैंने बोला था क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिखूंगा dv बाई dx। तो dv बाई dx कर लोगे, यानी dv बाई dx कर लोगे तो आ जाएगा बेटा d बाई dx, और v की वैल्यू आपके पास है ही 2px प्लस क्या है बोलो? 2px प्लस q है ना, और 2 टू द पावर पावर -1 में, यानी अगर इसको x कंसिडर कर लेते हो तो यानी ये -1 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2px प्लस q, ये पावर में -1 और ये -1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ये 2p। इसको सॉल्व कर लोगे तो -2p, यानी आ जाएगा 2px प्लस q, और ये आ जाएगा बेटा कितना? -2, ठीक है? और a जो होता है बेटा वो a किसके बराबर होता है? a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx के बराबर। तो v तो ऑलरेडी आपके पास है यार, ठीक है? तो यानी फाइनल देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 और ये -2, यानी ये -2 और ये v आ गया आपका आंसर, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, डरने की बात नहीं है, ठीक है? तो ये ट्रिक्स है यार, ट्रिक का देखो कितना बढ़िया यूज है।
2 स्टेप में खड़ाक से आंसर बन जाता है, नहीं तो इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो ऐसे करना है। ठीक है, ये तरीका आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये भी अगर आता है ना तो और बढ़िया से प्रैक्टिस अगर कर लेते हो, ऐसे 2 4 5 6 सवाल इस टाइप के लगा देते हो, तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रह जाएगी, तो आपको बहुत समय बचेगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए हमारे साथ बने रहना है, और हमारे साथ बने रहने के लिए क्या करना है आपको पता ही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो बेल आइकॉन है बेटा उसको क्या करना है, ऑन कर देना है। तो आपको ऐसी मजेदार ट्रिक्स की नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर मिलती रहेगी। तो ऐसी मजेदार ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, रुक जाते हैं आज के लिए, बस इतना ही।